बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 2। इट इज़ क्वेश्चन 9 ऑफ दैट पेपर। हमें एक बाउल गिवन है। अ डायग्राम शोज अ वुडन बाउल। It is made in a shape of large hemisphere with the small hemisphere moved from the center। ये हमारे पास एक लार्ज हेमिस्फीयर है और इसमें से जो इनर साइड है इसकी वो रिमूव कर दी गई है। तो लार्ज हेमिस्फीयर को सबसे पहले हम इधर से उसको कॉपी यानी उसको कलर कर लेते हैं ताकि हमें इधर से क्लैरिटी आ जाए कि लार्ज हेमिस्फीयर कौन सा है और स्मॉल हेमिस्फीयर कौन सा है। इसकी जो टोटल हमारे पास डायमीटर है दैट इज़ 20। इट इज़ डायमीटर दैट इज़ 20 सेंटीमीटर और डायमीटर का जो हाफ होता है दैट इज़ रेडियस। इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। अब जो इसकी विद स्मॉल हेमिस्फीयर मूव्ड फ्रॉम द सेंटर, जो स्मॉल हेमिस्फीयर है वो इसका इनर वाला एरिया है, दैट इज दिस वन। ये वाला एरिया जो है दिस इज द इनर हेमिस्फीयर दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इनसाइड। तो इसकी जो हमारे पास जो ये वाला है इसकी ईच साइड जो ये वाला रिम है, रिम की 2 सेंटीमीटर साइड्स है हमें गिवन। द विड्थ ऑफ द रिम ऑफ बाउल इज 2 सेंटीमीटर्स। तो दोनों साइड पे यानी ईच साइड पे इसकी 2 सेंटीमीटर होगी, तो दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी 4। और जो इनर डाया होगा, इनर डायमीटर मीन टू से कि स्मॉलर बाउल का दैट विल बी 20 माइनस 4, क्योंकि 2 प्लस 2 रिम की दोनों साइडों से ऐड होंगे, इसमें से माइनस होंगे, इट विल बी 16। तो इधर से हमारे पास ये वाली टोटल यहाँ से लेके जहाँ तक ये जो इनर डाया है दैट इज 16। इसका हम हाफ करेंगे तो इट्स रेडियस विल बी 8 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। और ये लार्ज हेमिस्फीयर का है तो इसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे, जो इसका रेडियस है लार्ज हेमिस्फीयर का। और अब हमारे पास रिम रिम रह गया। रिम ये जो सॉलिड है इसको हम इस तरह, ये सॉलिड सारा रिम का एरिया है इसको हम रेड के साथ यानी हाईलाइट कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो इसकी हमारे पास जो टोटल विड्थ है दैट इज 2 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। तो ये बेसिकली हमारे पास बाउल की स्पेसिफिकेशन थी जो हमने क्लियर की है। अब इधर हमने फाइंड आउट क्या करना है, शो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल इज 364। इसका ए पार्ट, शो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाउल दैट इज हेमिस्फीयर is equal to 364 पाई टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो लेट स्टार्ट। हम जो ना इसमें से जो हमने ऊपर सारी वर्किंग की है उसको हम राइट डाउन करते हैं। डायामीटर ऑफ लार्ज हेमिस्फीयर दैट इज 20 एंड रेडियस ऑफ लार्ज हेमिस्फीयर ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं दैट इज 10 सेंटीमीटर। एंड नाउ dia of small hemisphere that is 16। इधर हमने मेंशन कर दिया है दैट इज 16 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 8। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉलर आर।
सेंटीमीटर। एंड अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये टोटल एरिया ऑफ बाउल। total area of bowl, that is sum of areas of area of large hemisphere plus area of smaller hemisphere plus area of rim। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास जो हेमिस्फीयर है, जो एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है दैट इज 4πr², और इसका जो हेमी होगा यानी हाफ होगा, हाफ विल बी द एरिया 1/2 1/2 into 4πr², इट विल बी द एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसमें भी हम फार्मूला पुट करते हैं 1/2 4π कैपिटल R², क्योंकि लार्ज जो हमारे पास रेडियस है लार्ज हेमिस्फीयर का, उसको कैपिटल R से शो करेंगे, प्लस 1/2 4π स्मॉल R² प्लस एरिया ऑफ रिम। इसको हम कहेंगे पाई R कैपिटल R² माइनस स्मॉल R²। एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ रिम सेम उसका फार्मूला होता है। अब वैल्यूज पुट, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2πr, कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास 10 है, वो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस इट विल बी नॉट माइनस, इट इज प्लस, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2π इंटू इट इज 8²। तो इसको हम प्लस पाई इंटू इट इज 10² माइनस 8², इट विल बी 10 का स्क्वायर हम लेंगे तो इट विल बी 100 एंड 2 इट विल बी 200π, it will be 64 and multiplied by 2 it is 128π, plus it will be pi into 100 minus 64, 200π plus 128π plus it will be 36, 100 में 64 माइनस करेंगे 36π। अब इन सबको ऐड करेंगे तो इट विल बी 200 plus 128 plus 36, it is 14, 1 carry, it is 6 and it not it is 4, 1 carries 2 to 4 4 and plus 1 5, it is no 200 plus 128 plus 36, so it will be 14 and 1 carry here, it will be 6 and 3. Now it is correct, it is 364π, it is the total surface area of bowl। तो हमने यही प्रूव करना था, वो हमारा प्रूव हो गया इधर। अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस, अभी हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बाउल इज मेड ऑफ वुड, द मास ऑफ 1 cubic centimeter और वॉल्यूम ऑफ वुड इज 0.74 grams। कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ बाउल। तो हमारे पास हमने ना टोटल मास फाइंड आउट करनी है, टोटल
mass of bowl, इसको हम m से शो करते हैं। ये हमने टोटल फाइंड आउट करनी है, टोटल मैस। तो इसके लिए हमें जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की जो मैस है, वो हम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम जो मैस है दैट इज 0.74 ग्राम्स। हमने टोटल मैस इसकी फाइंड आउट करनी, तो इसके लिए हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ बाउल रिक्वायर्ड होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ बाउल, तो ये हमें पहले फाइंड आउट करेंगे वी टोटल, उसके बाद उसकी मैथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैथ आ जाएगी। तो पहले हम इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ बाउल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला गिवन है दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 πr³। तो हम हेमिस्फीयर इस यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम हाफ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ बाउल that will be volume of large hemisphere minus volume of smaller hemisphere। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 इट विल बी इसका 4/3 कैपिटल आर लिखेंगे πr³ माइनस 1/2 इंटू 4/3 πr³। इनकी वैल्यूज, इसको हम इधर से कैंसिल आउट कर देते हैं। इट विल बी 2/3 टाइम्स इंटू आर, हमारे पास इधर 10 है इसकी वैल्यू, और स्मॉलर आर की हमारे पास 8 थी। तो इधर दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस इट विल बी आल्सो कैंसल्ड, इट विल बी 2/3 इंटू 8 क्यूब। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये P2 है, P2 में कैलकुलेटर अलाउड होता है। इट इज 2000 π/3 माइनस 1024/3 टाइम्स पाई, इट इज 976/3 पाई। इसको हम जो है ना पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास 1022.6 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ बाउल। टोटल वॉल्यूम ऑफ बाउल। अब हमारे पास इधर से जो मैस ऑफ 1 cubic centimeter of bowl of wood is given, 1 cubic centimeter of wood that is 0.74, वो हमें क्वेश्चन में इधर गिवन थी दिस वन, और इसी को हम यूज करेंगे। अब टोटल मैस हमारे पास आ जाएगी, टोटल मैस ऑफ टोटल वॉल्यूम दैट इज 1024.6 वुड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 7.74 मल्टीप्लाइड बाय 1022.6, it is 752.56.32 ग्राम्स। 756 ग्राम्स ही हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। इट इज
total mass of bowl. हम इसका सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसको हमें रीड आउट करते हैं इसकी स्टेटमेंट को। एन अदर बाउल इज मैथमेटिकली सिमिलर टू द फर्स्ट बाउल and is made from the same type of wood. Total surface area of the second bowl is 546 pi centimeter square. Calculate the mass of the second bowl. अब हमारे पास जो इनका दोनों बाउल्स का डाटा गिवन है वो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट बाउल, वो हमें गिवन था 364 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम A1 से शो करेंगे एंड इट्स मैस ऑफ द फर्स्ट बाउल वो भी हमने फाइंड आउट की है। दैट इज M1 और इसकी वैल्यू हमने 756 ग्राम फाइंड आउट की है। अब हम सेकंड बाउल का डाटा लिखते हैं। सेकंड बाउल में हमारे पास जो एरिया 2 है इसका सेकंड बाउल का A2 वो हमें गिवन है, दैट इज 546 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी मैस हमने फाइंड आउट करनी है सेकंड बाउल की। M2 मैस ऑफ सेकंड बाउल दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ करते होते हैं एरिया 2 यानी एरिया ऑफ सेकंड बाउल over area of first bowl, it will be the diameter of second bowl and diameter of first bowl. इनका हम स्क्वायर लेते हैं और इधर जो हमारे पास इनके एरियाज हैं इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं 546 पाई and it will 364 pi and it is d1 over d2 whole square, diameter 1 and diameter 2, d2 over d1। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 3/2 एंड डायमीटर 2 एंड डायमीटर 1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसका अंडर रूट लेंगे ताकि डायमीटर से स्क्वायर हम फिनिश कर सकें। इट इज़ d1 और d2 ओवर d1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ये डायमीटर आ गया। अब ये हमारे पास आ गई है डायमीटर की रेशोस। अब इसी तरह हम जो ना मैस की जो रेशोस हैं M2 over M1 विल बी इज इक्वल टू मैस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि M2 over M1 विल बी इज इक्वल टू D2 ओवर D1 होल क्यूब। हम जो ना इसका क्यूब ले लेंगे और इधर से हमारे पास D1 और D2 की जो वैल्यू आई है दैट इज़ 3 जो पहला एक्सप्रेशन है एरिया वाला उसमें से 2/3 अंडर 3/2 अंडर रूट होल क्यूब और इधर से M2 हमने फाइंड आउट करना है और M1 की वैल्यू हमारे पास इधर हमने फाइंड आउट की है पहले, दैट इज
756.2 थी, हमने उसको राउंड ऑफ करके 756 लिख लिया था, दैट वाज M1। तो इनकी वैल्यूज अब हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। M2 over M1 इज द 756 एंड हियर इज अंडर रूट ऑफ 3/2 होल पावर होल इट्स क्यूब। M2 वी हैव टू फाइंड आउट, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 756 टाइम्स ऑफ 3/2 इट्स अंडर रूट होल इट्स पावर क्यूब। तो इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इट इज 1389.46। 1389, इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 1389 ग्राम्स। इट इज mass M2 of second ball, mass of